तो मेरी स्ट्रैटेजी पे जो मुझे रिटर्न आ रहा था दैट वाज 62,000%। ओके एंड 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा पैसा वाज डबल। ठीक है, Okay. 1 घंटे 5 मिनट में वो प्रोजेक्ट रखपुर हो गया एंड मेरा पैसा वाज गॉन टू जीरो। ट्रेडिंग क्रिप्टो की शुरू करी थी Okay. एंड दिस आई एम Which टॉकिंग 2015 में ओह काफी बिटकॉइन कौन सा प्राइस में खरीदा था आपने पहला? वो आई थिंक एंड ऐसे एकदम हो रहा था कि आज आपका पोर्टफोलियो यहाँ है, आप सो के उठे हुए यहाँ है, शाम तक यहाँ है और आपको कुछ फिगर आउट नहीं हो पा रहा कि ये हो क्या है। तो मेरी इकोनॉमिक्स टीचर ने बोला मेरे को कि दिस इज समथिंग दैट लुक्स प्रॉमिसिंग, आप इसके बारे में पढ़ो और एक प्रोजेक्ट बना के दो। टीचर ने बोला? टीचर ने बोला मैं यहाँ पे शॉक्ड हुआ एक सेकंड, टीचर ने आपको बिटकॉइन पे रिसर्च करने के लिए बोला? कि जो करंट फाइनेंशियल मॉडल है वो मैथमेटिकली अनसस्टेनेबल है। राइट, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनके लिए वो डेक्स्टर का एयर ड्रॉप कंफर्म्ड है अगर वो पार्ट लेते हैं। ये वो वाला नहीं हो रहा, वेलकम नहीं होता, टेक 57 आओ। वेलकम टू ऑन रैम मनी प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो पार्ट बाय मटेरियल बिटकॉइन। अब आज का एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हम एक ऐसे नैरेटिव की बात करने वाले हैं क्रिप्टो सेक्टर में जहां पर ऑडियंस ने बहुत इजीली 10x to 100x पैसे कमाए हैं। और साथ ही साथ आज के एपिसोड में एक एयर ड्रॉप इन्फॉर्मेशन भी है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, तो मेक श्योर आप एपिसोड एंड तक देख रहे हो। आज जो हमें एपिसोड में ज्वाइन करने वाले हैं दैट इज मिस्टर तनुज, को फाउंडर ऑफ डेक्स्टर एक्सचेंज और साथ ही साथ एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी। अब इन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो शुरुआत करी थी दैट वाज वे बैक इन 2015 एंड डेफिनेटली जिस प्राइस पे उन्होंने बिटकॉइन खरीदा था वो आपको आगे चल के पता चलना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी वेलकम मिस्टर तनुज। वेलकम तनुज टू कॉफी विद क्रिप्टो। कैसे हो आप? थैंक यू, ऑल गुड, आप सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया। आज का सेशन डेफिनेटली ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कोई भी क्वेश्चन पूछने से सबसे पहला जो क्वेश्चन आज से आप पूछने वाला हूँ दैट इज कि आपने कितने रिटर्न्स डीफाई सेक्टर में देखे हैं जो यूजर्स लेकर गए हैं? लोगों ने देखो क्योंकि जो लोग इसमें पहले से हैं उन्होंने 100x रिटर्न्स भी देखे हैं। इवन अगर आप VCs की बात करें, व्हेनेवर दे आर एवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट, वो देखते हैं कि हमारा कम से कम मिनिमम 10 to 20x तो रिटर्न अगर उनको दिखता है तो वो उस प्रोजेक्ट में पैसा डालने को होते हैं। एंड anyway, someone coming in new as well can expect at least 4 to 5x returns if he has the discipline. तो डीफाई अभी भी मैं कहूँगा बहुत ही अपने अर्ली स्टेजेस में है एंड मेरे हिसाब से शायद यूजर्स को अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि डीफाई है क्या एक्चुअल में। तो अगर आप डीफाई थोड़े लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। पहली बात कंफ्यूजन क्यों है, पहले उस पर बात करते हैं। क्योंकि मेरे को लगता है काफ़ी प्रोटोकॉल्स ने अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर रखी हैं चीज़ें। सो अब नाउ गिवन कि अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन आ रहा है और चीज़ें हो रही हैं तो यूज़र एक्सपीरियंस पे बहुत सारा अभी जो डीफाई प्रोटोकॉल्स है वो काम कर रही है। और अगर डीफाई को ब्रेक डाउन करना हो तो डीफाई इन एनी सेंसेस कि यहाँ पे इट्स एन ओपन प्लेग्राउंड फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, डिपेंडिंग कि आप क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, क्या आप अपना कितना दिमाग लगा सकते हैं, दैट विल डिसाइड कि आप इसमें कितना पैसा बना सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। जैसे अगर आप स्टॉक्स की बात करो, सो द स्टॉक मार्केट क्लोजेस एंड ओपन्स एंड देन देयर इज़ अ सीलिंग कि एक दिन में एक स्टॉक 25% से ऊपर नहीं जाएगा। बट यहाँ पे देखने को मिलता है कि कभी कभार 25 क्या यहाँ 200-250% भी कोई क्रिप्टो ऊपर चली जाती है, वो भी शायद कुछ घंटों में। सो दिस इज अगेन, जैसे मैं कह रहा था, इट्स एन ओपन प्लेग्राउंड फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पे यू हैव टू फाइंड योर ओन डिसिप्लिन और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करके चलें तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो डीफाई अगर अभी भी बात करें अर्ली स्टेजेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं पैसे कमाने की, तो आपके हिसाब से एक हाइप है या एक इन रियलिटी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो अभी भी यूजर्स की आंखों में नहीं आ पाया? देखो, हाइप डेफिनेटली है। एवरी प्रोजेक्ट जो लॉन्च होता है वो कोशिश करता है कि वो एक नैरेटिव पे अपनी हाइप बिल्ड करे, या तो कोई नैरेटिव ऑलरेडी चल रहा होता है प्रोजेक्ट्स उसमें अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, या कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। और हाइप डेफिनेटली है, बहुत लोग हाइप का शिकार होते हैं। देखो ये, एंड ट्रेडिशनली भी ऑल मनी मार्केट्स दो चीज़ों पे चलती है, एक फोमो पे, एक फड पे। राइट। सो फोमो एज यू ऑल नो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फड इज फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। सो आपको एज अ डीफाई यूजर आपका काम है, यू हैव टू सेपरेट द वैल्यू फ्रॉम द हाइप। जहाँ पे आप हाइप में अगर आप गिवन करोगे, क्योंकि देखो इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है जो एकदम बाद में आता है,
जो बड़े वेल्स हैं वो हाइप बिल्ड भी करते हैं कि रिटेल उसमें घुसे और वो डंप करके एग्जिट लिक्विडिटी में। एग्जिट लिक्विडिटी बना ले रिटेल इन्वेस्टर को, और इसमें सफर रिटेल इन्वेस्टर ही करता है। बट अगर अगेन जैसे मैं कह रहा था कि इफ यू आर एबल टू सेपरेट दैट हाइप फ्रॉम द वैल्यू, देन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट, एंड आप इसमें फिर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज वैल्यू फॉर श्योर है, बट एग्जैक्टली। उसमें कितनी हाइप है वो आपको यू हैव टू डिग डीप, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। देर ऑल्सो बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको इसमें हेल्प करते हैं टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट द फैक्ट्स कि एक प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है और एक्चुअल में उसमें कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने उनके ट्विटर पे बॉट्स हैं, कितने राइट। रियल एंगेजमेंट है, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो या एग्जैक्टली। एंड डीफाई में जैसे आपने बहुत बार मेंशन कर दिया कि पैसा कमाने का कोई पोटेंशियल नहीं है, तो ऐसा कोई आपका पर्सनल फिगर जो आपने देखा कि बहुत स्टेबल आपने डीफाई में कमाया है? देखो स्टेबल तो कभी भी नहीं रहा है, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। देवर डेज इन सम केसेस, जैसे आप हर एक बंदे की कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती है, राइट? तो जो भी आप, स्पेशली विद मी, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मिस हुई, दे आई सॉ दैट दे मेड 100x 200x even, and there were some opportunities I was lucky to get in at the right time where I was also able to make some particular x, and then there were also instances जहाँ पे मैंने वो खोया भी है। राइट। तो पैसा बनाया भी बहुत है और खोया भी बहुत है। सो एट द एंड वही हो जाता है कि कुछ देयर इज नथिंग फिक्स्ड। इट इट ऑल्सो लक ऑल्सो बहुत मेजर पार्ट इसमें रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू डिफाइन योर ओन लक। एग्जैक्टली। या आपने जैसे एक स्टेटमेंट बोली कि आपने बहुत पैसा कमाया भी है, बहुत गवाया भी है, तो इससे जस्ट मुझे एक अपना पर्सनल इंसिडेंट याद आ गया। तो 2021 में जब डीफाई प्रोडक्ट्स अपने बिल्कुल हाइप पे थे, डेली आप देख रहे होगे कोई ना कोई एक नया डीफाई प्रोटोकॉल आ रहा था। तो वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स, एंड मैंने उसमें खुद पैसे इन्वेस्ट करे थे, एंड उसमें जो मुझे रिटर्न मिल रहा था, क्योंकि जब आप यील्ड फार्मिंग की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं, डेफिनेटली आगे मैं आपसे क्वेश्चनिंग करने वाला हूँ उस चीज़ पे, तो मेरी उस स्ट्रैटेजी पे जो मुझे रिटर्न आ रहा था दैट वाज 62,000%। ओके एंड 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा पैसा वॉज डबल। ठीक है, ओके 1 घंटे 5 मिनट पे वो प्रोजेक्ट रग पुल हो गया एंड मेरा पैसा वॉज गॉन टू जीरो। ठीक है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ कि कभी रग पुल हुआ हो? डेफिनेटली यस, मेरे साथ हुआ है। मेरे आप जितनी भी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो, चाहे वो वॉलेट ड्रेन होना, रग पुल होना, इवन एफ टी एक्स। राइट। आई वॉज एन एफ टी एक्स यूजर व्हेन द इंटायर इशू हैपेंड। तो जितने भी रिस्क की स्पेक्ट्रम है, हम भी जब बिल्ड करना शुरू करा था, हम इस एंगल से बिल्ड कर रहा था कि हमारे साथ इतनी सारी जो चीज़ें हुई हैं, शायद हम अपने यूजर्स को उससे प्रोटेक्ट कर पाए। सो रग पुल भी मैंने देखे हैं, काफ़ी देखे हैं। मेरा खुद के 2 बार मेरा वॉलेट ड्रेन हुआ है। एफ टी एक्स का मैंने जैसे आपको बताया वो हुआ ही है। एंड एंड स्टिल यू आर नॉट गिविंग अप। नो, सो दैट्स द थिंग, राइट? वो आप हर घाट घाट का पानी पी के ही बंदा सीखता है। सो दैट हैज बीन माय जर्नी अप टिल नाउ। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, उन्हें लगता है एक बार हैक हुआ है, ठीक है, तो जस्ट वो स्पेस को छोड़ देते हैं। वो कभी भी ये फोकस नहीं करते कि हमें दोबारा बिल्ड करना चाहिए, ये हमारे लिए एक लेसन था, अब इससे हम सीख चुके हैं, अब ये गलती हम आगे नहीं करेंगे। राइट, दैट इज वाई एट द स्टार्ट मैंने यही मेंशन करा, आपका इमोशनल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस नॉट ओनली अप्लाइज टू क्रिप्टो, ये इन एनी फाइनेंशियल मार्केट आपका इमोशनल डिसिप्लिन होना इज द टॉप मोस्ट यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू सक्सीड। एग्जैक्टली। एंड जैसे अब जो यूजर्स डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में एंटर करें, डीफाई में एंटर करें, तो आपके हिसाब से डीफाई के अभी पर्टिकुलर कॉर्नर स्टोन्स कौन से हैं जिसपे यूजर्स को देखना चाहिए सारी चीज़ें? राइट, सो देखो, बीइंग अ ट्रेडर, मैं ट्रेडर पर्सपेक्टिव से आपको ये आंसर करूंगा। इसमें आई हैव सीन कि 3 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट पार्ट इज द कस्टडी। राइट। आप जैसे अगर कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, सो यू आर गिविंग अप योर कस्टडी, एंड वो आपके बिहाफ पे कस्टडी मेंटेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो ऑल द पीपल दैट वर यूजिंग एफ टी एक्स, उन्होंने एफ टी एक्स को एंट्रस्ट करा हुआ था कि जी आप हमारे लिए हमारी क्रिप्टो को यू एक्ट एज द कस्टोडियन। सेकेंड पार्ट इज द ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड सेटलमेंट। सो अब अगर आप एक डेस्क पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपकी ट्रेड एक पूल सेटल करता है। आप किसी ऑर्डर बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका लिमिट ऑर्डर किसी और लिमिट ऑर्डर के साथ मैच होता है।
राइट. सो दैट इज द सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट इज द गवर्नेंस. सेंट्रलाइज में तो गवर्नेंस का कोई वो होता नहीं है, क्योंकि वो एक ही एंटिटी चला रही होती है. डिसेंट्रलाइज केसेस में अगेन द आइडिया वाज कि इसकी गवर्नेंस बहुत वाइड स्प्रेड होनी चाहिए, किसी एक पार्टी पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए. बट देन उनका जो गवर्नेंस मॉडल है वो ऐसा है कि आपके पास जितने कॉइन्स है उस प्रोजेक्ट के उतने वोट्स आपको मिलेंगे. सो इन अ वे दैट आल्सो बिकम्स प्लूटोक्रेटिक. अगर Right. मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं बहुत सारे कॉइन्स लेके वो गवर्नेंस डिसीजन मैनिपुलेट कर इन्फ्लुएंस कर सकते सकता हूँ. राइट. सो मेजरली दीज थ्री आर द aspects, or you can say cornerstones of DeFi according to me. हैं. एंड जब भी कोई यूजर एंटर कर रहा है तो हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ये 3 चीजें चेक करनी चाहिए. बिल्कुल चेक करनी चाहिए. मोस्ट केसेस में तो देखो, जब आप DeFi में एंटर कर रहे हो, इट द प्रिंसिपल आफ्टर, स्पेशली आफ्टर FTX, सेल्फ कस्टडी को बहुत एक रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस जो होनी चाहिए थी वो हो गई है. बट उसमें अब देखो अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती Right. हैं. सो लेट्स से कि कोई ट्रेडर है जो बाइनेंस यूज कर रहा है, राइट. बाइनेंस स्पेंड्स मिलियंस ऑन देयर सिक्योरिटी. प्रोवाइडेड आपको उनको ट्रस्ट करना पड़ रहा है फिर भी कि यार अगर इसमें कोई अटैक कर सकता है तो वो बाइनेंस इटसेल्फ शायद कर पाए. ठीक है, जो कि उन्होंने अभी तक करा नहीं है और होपफुली वो आगे ना भी करे. जब आप खुद की कस्टडी मेंटेन कर रहे हो तब यू आर वेरी वल्नरेबल फॉर एन अटैकर टू अटैक यू than to attack Binance. Attacking you is relatively much more easier. तो अब जैसे मेरे पास भी था, मेरा MetaMask 2 बार ड्रेन हो चुका है, राइट. इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस, सारी जो चीज़ें करनी चाहिए, समटाइम्स आप टेक्निकल लेवल पे उतना वो नहीं कर पाते हो एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन कि आप सारी चीज़ों का टेक केयर कर लो. कुछ ना कुछ एक लूप होल आप छोड़ ही देते हो जिससे एक अटैकर को एंट्रेंस मिल जाती है आपका वॉलेट ड्रेन करने के लिए. सो ये एंड अभी आपने डेक्सेस के बारे में भी बात करी, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी आ गए, बाइनेंस एंड ऑल. डेफिनेटली एक सेल्फ कस्टडी वाला तो फैक्टर हो ही गया. तो इसके सिवा आपके हिसाब से कौन से मेन डिफरेंसेस हैं एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज और एक डेक्सेस में? सो देखो, मेजर पार्ट तो कस्टडी का ही है, राइट. सेकंड, अगर आप अब कुछ बातें मैं आपको ये बताता हूँ जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में बेटर है एंड जो डेक्सेस को दे नीड टू कैच अप. वन इज द यूजर एक्सपीरियंस, राइट. आप बाइनेंस अगर यूज़ करते हैं या कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी इजी. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है, आप मैनेज कर लोगे. आपको पता लग जाएगा कि यार मेरे को डिपॉजिट कैसे करना है, Right. उसके बाद मेरे को ट्रेड कैसे लगानी है, उसके बाद मेरा बैलेंस कहाँ आ रहा है. इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ इजी टू नेविगेट सेटअप. डेक्सेस ऑन दी अदर हैंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सो टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप किसी डेक्स पे स्वैप करना है, राइट. सो पहले आप वो टोकन अपने वॉलेट में लेके आओ. पहले आप वॉलेट क्रिएट करोगे, उसकी Correct. प्राइवेट कीज को Store करना है. आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू आपको मैनेज करनी है. ऑफलाइन तरीके से आप स्टोर करोगे, उसको सेफ रखना आपकी जिम्मेदारी है, राइट. करेक्ट. सेकंड, जब आप उस पे ट्रेड लगाने जाओगे, आप वो टोकन कहीं ना कहीं से लेके आओगे. बहुत लोग अभी बहुत वॉलेट्स ऑन रैम्प वो सर्विसेज देते हैं जिससे आप Fiat to token- Web3 हाँ money. जी, आपके पास वॉलेट में टोकन आ जाएगा. अब अगर आप इथीरियम नेटवर्क पे USDC की ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, यू नीड टू हैव इथीरियम सेपरेटली टू पे Exactly. फॉर गैस. ठीक है, तो आपको एक और टोकन लेके आना पड़ेगा जिससे आप गैस फी पे करोगे. एंड तब जाके while also you are placing the trade, आप स्लिपेज इज बेसिकली, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, कि जिस प्राइस पे आप अभी ट्रेड करने लग रहे हो वर्सेस जिस प्राइस पे वो ट्रेड इवेंचुअली सेटल होगी, कुछ एक गैप आ जाता है. राइट. सो देर में यू मे एक्सपीरियंस कि आप जब ट्रेड लगा रहे थे आपको दिखा रहा था कि मेरे को इतने USDC के बदले इतने इथीरियम मिलेंगे, बट जो इवेंचुअल आपका अमाउंट आता है वो थोड़ा सा फर्क होता है क्योंकि उतने दौरान में प्राइस चेंज हो जाता है. तो वो एक एवरेज प्राइस पे सॉर्ट ऑफ सेटल होता है और उसकी वजह से पीपल एक्सपीरियंस स्लिपेज. मेजॉरिटी टाइम वो नेगेटिव साइड पे चला जाता है. प्रॉबली डिपेंड्स कि वो प्रोटोकॉल कैसे डिजाइंड है. एंड सो ऐसे करके यू नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. वरना अगर आप देखोगे एज अ फर्स्ट टाइम यूजर, आप आओगे, आप ट्रेड लगाने बैठोगे, आप
एकदम ऐसे हो जाओगे कि यार ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे अच्छा मैं किसी सेंट्रलाइज उस पर चले जाता हूँ। और द चांसेस ऑफ अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज sort of being hacked or doing a rug pull is much lesser than you getting wrecked राइट, इन doing DeFi। in DeFi। तो अभी ये ट्रेड ऑफ लोगों को करना पड़ता है हम्म। कि या तो वो सिक्योरिटी गिव अप कर दे या वो कन्वीनियंस गिव अप कर दे। सो मेजर गैप यहाँ आ जाता है। विन फार्मर्स, अब बारी आ चुकी है क्विक कॉफी ब्रेक की। तो अगर अभी तक आपने अपनी कॉफी साथ में नहीं रखी है कॉफी विद क्रिप्टो में, तो रख लो। एंड कॉफी विद क्रिप्टो के दो प्राइम स्पॉन्सर्स, सबसे पहले आपका ऑन रैम मनी, जहां पर आप अपनी फाइएट करेंसीज को वेब 3 करेंसी में चेंज कर सकते हो विद अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, एंड किसी भी पीयर टू पीयर स्कैम का आप शिकार नहीं बनोगे। और दूसरा मटेरियल बिटकॉइन। मटेरियल बिटकॉइन यहाँ पर क्लेम कर रहा है दैट इज द वर्ल्ड सेफेस्ट हार्डवेयर वॉलेट्स, एंड ये वही हार्डवेयर वॉलेट्स है जो आपके कोल्ड वॉलेट्स रहते हैं। अगर आपको भी अपना एक कूल वॉलेट चाहिए तो आपको बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी ऑर्डर कर लो। आप सबके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी है। तो डीफाई में पैसे कमाने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं दैट इज़ आपकी एक स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग। अगर किसी को भी पैसे कमाना है, बहुत अच्छे पैसे कमाना है, तो जनरली यही दो चीज़ें अडॉप्ट करता है। तो लाइक आपके हिसाब से अगर आप ऑडियंस के लिए एक बार थोड़ा सा क्लासीफाई कर सकते हो कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या है, और कुछ अगर आपकी साइड से टिप्स हैं कि अगर इसमें पैसे कमाने हैं तो। राइट। सो यील्ड फार्मिंग में देखो, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। इट इज़ लाइक कि आपने कोई क्रिप्टो एसेट ले लिया, उसको फिर आपने रेंट पे चढ़ा दिया और आपको एक महीने का रेंट आता जा रहा है, राइट, विच इज़ अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन। इसके अलावा देखो, जो एक यूज़र को केयरफुल रहना चाहिए कि पहली बात प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वो होते हैं कि अनऑडिटेड भी राइट। प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें अगर आपने वो, एंड दे मे बी ऑफरिंग क्रेजी रिटर्न्स, बट आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना है कि वो हाउ आर दे एबल टू जैसे डू मेरे इट, साथ हुआ राइट। था। हाउ आर दे एबल टू डू इट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास कोई यू नो अंधा पैसा पड़ा है कि वो सारे का सारा पैसा स्टेकर्स को दे सकता है। बहुत सारे, और इस वजह से बहुत सारे जो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं वो भी थोड़ा सफ़र करते हैं, क्योंकि लोग नाम खराब कर जाते हैं स्कैम्स करके। बट अदरवाइज आपने एक बार अपना रिसर्च कर लिया, टॉप टीयर का प्रोजेक्ट है, इसकी काफ़ी इसका काफ़ी नाम है, टीम सॉलिड है, टोकनॉमिक्स इनकी बढ़िया है, फिर इट कैन बी वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लाई योर कैपिटल। एंड इन द लॉन्ग लॉन्ग टर्म आप स्टेकिंग के लिए तब जाएं, जैसे अगर आपको कोई एसेट होल्ड करके रखना है इन फॉर लेट्स से 6 मंथ्स टू एन ईयर, और आपको है कि चलो अभी ये मैं होल्ड करने पे इसमें भी अगर मेरा ऊपर कुछ रिटर्न बन जाए, सो दैट इट बिकम्स अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन। तो आप क्या प्रेफर करते हो, स्टेकिंग या फिर यील्ड फार्मिंग? सो मैंने दोनों करे हैं। सो आई प्रेफर, मतलब ऐसे देर इज़ नो डिस्टिंक्शन फॉर मी। फॉर मी व्हाट मैटर्स इज़ कि प्रोजेक्ट का फंडामेंटल स्ट्रांग होना एग्जैक्टली। चाहिए, जो वो रिटर्न ऑफर कर रहे हैं वो मैथमेटिकली सस्टेनेबल होना चाहिए, एंड एज लॉन्ग एज आई एम मेकिंग मनी आई एम हैप्पी। ठीक है, काफी अच्छी बात है। मतलब आपको पैसा कमाना है एट दी एंड। बिल्कुल। देखो, आप यील्ड फार्मिंग कर रहे हो, स्टेकिंग कर रहे हो, एंड एक आपका रिस्क एपेटाइट भी वहाँ पे डिपेंड करता है काफी ज्यादा। बिल्कुल। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके लिए, क्योंकि आप खुद एक ट्रेडर भी हो, तो आपके लिए सबसे मेन प्रायोरिटी क्या रहती है, टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस? राइट। तो जब मैंने ये शुरू करा था, तब मेरे को ना फंडामेंटल की नॉलेज थी ना टेक्निकल की नॉलेज थी। और ऐसा टाइम था कि सिर्फ वाइट पेपर के बेस पे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्राउड फंडिंग से पैसा उठा रहे थे और सबको रिटर्न भी आ रहा था। और एंड कौन सी ईयर की बात है? ये 2015 ऑनवर्ड्स, फिर 2017 की जो बुल साइकिल थी स्पेशली, तब तक मेरे को थोड़ा समझ आ गया था, बेसिक चीज़ें समझ आ गई थी कि कैसे मैनेज करना है, आईसीयूज में राइट। पार्टिसिपेट कैसे करना है, एंड हाइप कैसे मेजर करनी है प्रोजेक्ट की। तो डाउन द लाइन इन दैट फेज बहुत लोगों ने, जो भी उस टाइम पे क्रिप्टो में थे, उन्होंने, उन सबके पास ऐसी स्टोरीज आई एम श्योर होंगी जिसमें उन्होंने किसी कॉइन में 100x एक्सपीरियंस करा हो, बहुत ईजी होता था उस राइट। टाइम पे। एंड जब वो फिर मार्केट गिरने लगी, बिकॉज सिंस दैट वाज द फर्स्ट बुल साइकिल, दैट वाज आल्सो आफ्टर दैट केम द फर्स्ट बेड साइकिल। तो जब वो मार्केट गिरने लगी, तो
मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। एंड यू नो ऐसे एकदम हो रहा था कि आज आपका पोर्टफोलियो यहाँ है, आप सो के उठे हुए यहाँ हैं, शाम तक यहाँ है, और आपको कुछ फिगर आउट नहीं हो पा रहा कि ये हो क्या रहा है। तो फिर मेरे को आई टुक द पेन ऑफ गोइंग डीपर एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसके पहली बात फंडामेंटल्स क्या हैं। और जितना मेरे को फंडामेंटल समझ आने लगे उतना ही टेक्निकल डिड नॉट मेक सेंस, क्योंकि फंडामेंटल वाइज आप देख रहे हो कि यार एक टोकन की टोटल सप्लाई इतनी है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, क्या कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है टीम पे ज़्यादा, इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा इन्होंने वो तो इन्वेस्टर्स को नहीं दे रखा जो आके डंप कर देंगे। ऑन दी अदर साइड ऐसे भी इंस्टेंसेस थे जहाँ पे आपको फंडामेंटली प्रोजेक्ट वीक लग रहा था, पर टेक्निकल जब आप उसमें जाते तो आपको लग रहा था कि यार ये तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट करने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक इंटरेस्ट आ रहा था। कनेक्ट नहीं मिल पा रहा था कि चल क्या रहा है। हम्म। और फिर वहां से मेरे को फिर थोड़ा और जब मैं डीप इसमें घुसा, मेरे को मार्केट मेकिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया कि मार्केट मेकिंग होती क्या है एंड कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करा जा सकता है इफ दे सोनली रिलाई ऑन टेक्निकल। बिकॉज मार्केट मेकर्स अगर किसी को पता और नहीं हो तो मार्केट मेकर्स एक प्रोजेक्ट मार्केट मेकर को हायर करता है और वो उनको अपने गोल बताता है राइट। कि इस टाइम ड्यूरेशन में मैं चाहता हूँ कि मेरा टोकन ऐसे परफॉर्म करे, और वो उन्हीं को अपने जेब से लिक्विडिटी देते हैं। एंड देन मार्केट मेकर्स स्टार्ट पुटिंग दोज ऑर्डर्स जहाँ से वो आपका प्राइस ऊपर या वो मेंटेन करते हैं। सो व्हेन दैट कॉन्फ्लिक्ट कम्स कि आप देख रहे हो कि मार्केट मेकर फंडामेंटल कुछ और कह रहा है और टेक्निकल में आपको कुछ और दिख रहा है, यू कैन फिगर आउट कि यहाँ पे शायद मार्केट मेकिंग चल रही है प्रोजेक्ट की। एंड दैट इज द टाइम यू हैव टू इवेल्युएट, दैट इज ऑल्सो योर रिस्क, जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि डू यू वांट टू गो इन एट दिस मोमेंट, और यू सॉर्ट ऑफ डू यू वांट टू वेट कि पहले सारे इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिल जाए, वो एक इनिशियल डंप आ जाए, और फिर जब ऑर्गेनिकली एक टोकन बिल्ड होना शुरू करेगा, डू यू वांट टू गेट इन एट दैट टाइम। वो ऑर्गेनिकली बिल्ड करना भी काफी मुश्किल होता है, वो एक बार बहुत डंप के मुश्किल बाद। होता है। अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स हैं जो एक बार डंप हो गए, सर्वाइव नहीं एक कर टाइम पाते। पे बहुत प्रॉमिसिंग उनको बोला जा रहा था, एंड इवन माय ओन रिसर्च में आई फाउंड दैट ये बहुत प्रॉमिसिंग हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अननोन वो डंप हो गए और वो कभी उठ नहीं पाए, और इसमें इवेंचुअली सफर देखो रिटेल इन्वेस्टर ही करता है। लेकिन जो दो फैक्टर्स आपने बताया, अगर वो दोनों एक साथ सिंक कर रहे हैं तो वहां पर हमारे लिए बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है उन बिल्कुल पर्टिकुलर क्रिप्टोज में जाने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्योंकि इसमें आप इस इंडस्ट्री को ऐसे समझो, इसमें ना तीन तरीके के यूजर्स या तीन तरीके के लोग हैं। एक है जिनको ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आती है, राइट। उनका शायद फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा बट उनको ना वो ट्रेडिंग के चीते हैं। सेकंड ऐसे लोग हैं जिनको फंडामेंटल्स अच्छे से समझ आती है, दे आर मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स बिल्ड भी कर रहे हम्म। हैं, पर उनको शायद टेक्निकल इतना उनका स्ट्रांग ना हो। तीसरे होते हैं मेरे जैसे जिनको दोनों नहीं आते, ठीक है, और वो बस अपनी इंट्यूशन पे रिलाई कर रहे हैं, हाइप और फोमो और फंड में वो अपने वो कर रहे हैं। सो तीनों में ऐसा कोई वो नहीं है जो हमेशा एक ही बंदा सही रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं कुछ लोग ऐसे भी देखता हूँ जिनको शायद ट्रेडिंग में मैंने इंट्रोड्यूस करा, बट उन्होंने अपनी गट फॉलो करके किसी मीम कॉइन में वो करके 1000x बना लिया, और मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ। राइट। तो ऐसे इंस्टेंसेस तो हमेशा ही होते हैं, कोई भी एक सही या गलत नहीं है। देखो एट द एंड ऑफ द डे जिसका पैसा बन गया वो सही है। ठीक है। हाँ वही मायने रखता है एट द एंड, आपसे सिर्फ बिल्कुल। आपकी नेटवर्क एवरीवन बची रहेगी। एवरीवन इज हियर टू मेक मनी, जिसने बना लिया वो सही है। एग्जैक्टली। हाँ जी। आपने बताया था कि आप 2015 से स्पेस में इन्वॉल्व है, तो हाँ जी। आपने किस पर्टिकुलर प्राइस पे बिटकॉइन खरीदा था? मैंने आई थिंक 8000 रुपीज का था जब बिटकॉइन होल्ड तब। कर या बेच दिया नहीं, था? मैंने वो आपको जैसे बताया कि मेरे 2 बार वॉलेट ट्रैक्ट हो गया। सो हाँ जी, 8000 रुपीज का था। आई कुड हैव गॉटन इन अर्लियर, बट वेरी इंटरेस्टिंगली मेरे को बिटकॉइन पता कैसे चला, मैं तब 9th स्टैंडर्ड में था या 10th स्टैंडर्ड में था, ओके। एंड दिस इज द ईयर जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। ओके। ठीक है, तो आई हैड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, तो मेरी इकोनॉमिक्स टीचर ने बोला मेरे को
कि यू नो दिस इज समथिंग दैट लुक्स प्रॉमिसिंग, आप इसके बारे में पढ़ो और एक प्रोजेक्ट बना के लाओ। टीचर ने बोला है। टीचर ने बोला। मैं एंड यहाँ पे शॉक्ड हूँ, एक सेकंड, टीचर ने टीचर आपको ने बोला, बिटकॉइन पे रिसर्च करने के लिए एग्जैक्टली बोला? एग्जैक्टली, एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू हर, क्योंकि वाओ। दैट दैट वन डे सॉर्ट ऑफ डिफाइंड माय लाइफ आफ्टर दैट। तो और उस टाइम पे यू नो कोई देयर वाज नो क्रिप्टो ट्विटर, कोई कुछ क्रिप्टो भी नहीं यूट्यूब, था। कुछ नहीं था। एक वाइट पेपर था जिसमें मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ के मैंने छोड़ दिया। ये ऐसे लगा यार ये बोरिंग है। क्लास 10 के बच्चे के बस की बात नहीं है ये। एंड देन इवेंचुअली मैंने प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया और मैंने स्टॉक्स पे प्रोजेक्ट बनाया। बट देन दैट थिंग स्टक कि यार ऐसी क्या चीज थी जो हमें बिटकॉइन। समझ नहीं आई। हाँ। मतलब और उसके बाद आई आई वाज अ बिग फैन ऑफ कंस्पिरेसीज। तो मैं देखता रहता था कंस्पिरेसीज, फ्लैट अर्थ, ये वो, इल्यूमिनाटी एंड ऑल दोस डू यू थिंग्स। बिलीव स्टिल? सी देयर इज अ रीजन दे कॉल्ड कंस्पिरेसीज, ठीक है। इसमें कभी भी फुल ट्रूथ तो आपको दिखाया नहीं जाएगा, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो अलग ही नहीं, बट कॉन्वर्सेशन है। फायाट पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं जो मैं खुद बिलीव करता हूँ। किस पे? फायाट करेंसीज, हाँ हाँ, आपने आपने इल्यूमिनाटी का नाम राइट लिया, तो बहुत राइट, सारे ऐसे हैं जो हमें भी नहीं पता बैक एंड पे, जो पूरा भी हमारा करंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है हाँ। कैसे ऑपरेट कर रहा है। देखो वो हमारा जो एक चीज मेरे को इस पूरी रिसर्च में ये समझ आई कि जो करंट फाइनेंशियल मॉडल है वो मैथमेटिकली अनसस्टेनेबल। राइट। इसमें फॉर द सिंपल रीजन कि यू नो अभी बहुत सारे लोगों को अगर आप ये पूछोगे कि यार पैसा कैसे छपता है, आई एम यू नो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पैसा कैसे छपता है, यू नो डेट कोलैटरलाइजेशन क्या होता है। दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड थिंग्स जो जान पूछ के इतनी कॉम्प्लिकेट अगेन करी गई हैं कि लोगों को ये फिगर आउट ना कर पाए। एंड नाउ आपने जैसे देखा कि बहुत सारी कंट्रीज में यू नो करेंसीज डीवैल्यू हो रही हैं, राइट। और जहाँ डीवैल्यू हो रही है बिटकॉइन इज एक्टिंग एज अ हेज। कि जैसे आप उसका कोई भी एल साल्वाडोर का एग्जांपल ले लो, या साउथ अमेरिकन कुछ कंट्रीज है उनका एग्जांपल ले लो, वेयर नाउ बिटकॉइन इज एक्टिंग एज अ हेज कि यार हमारी करेंसी डीवैल्यू हो गई बट एट द सेम टाइम हमारे बिटकॉइन पास स्टेबल है। एक हेज है जिसमें यू नो हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर जाएगी। तो ये है। एंड यू नो गोइंग फॉरवर्ड अभी भी जैसे चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, अभी ये और अभी तो शुरू हुआ है। अभी बहुत सारा इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है बहुत कंट्रीज पे अभी आएगा, तब इसकी सॉर्ट ऑफ यू नो इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट लेवल पे लोग घुसेंगे बिटकॉइन में, एंड देन यू सी वेयर इट गोज। एंड अभी जैसे आप डी वैल्यू की बात करो तो यूएस की भी करेंसी बहुत बड़े खतरे में है एज ऑफ नाउ। चाइना अपने गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज करता जा रहा है, जापानीज येन डंप ना हो तो यूएस उसके साथ अलग से डील कर रहा है ताकि वो अपने रिजर्व्स लिक्विडेट ना करे। लेकिन अगर जो आप कह रहे हो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, एक बार अगर वो डॉलर क्रैश हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज पे इफेक्ट आएगा और बहुत गंदा इफेक्ट आएगा। राइट। इसमें देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और इसमें मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, प्रॉब्ली आप इसमें थोड़ा और डीप घुसना। हम्म। बिफोर डॉलर क्रैश होगा वो डॉलर हाइपर इन्फ्लेट होगा। हम्म। दिस इज प्योरली माय थीसिस कि जब डॉलर हाइपर इन्फ्लेट होगा ऐसे हो जाएगा कि जो जो कंट्रीज अभी डॉलर पे यू नो ट्रेड करती हैं, डिपेंडेंट है, दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू अफोर्ड द यूएस डॉलर। राइट। एंड दैट इज वाई अभी से ही वो पैटर्न शुरू हो गया जहाँ पे यू नो कंट्रीज बायलैटरली अपने अपने नेटिव करेंसीज में डील्स कर रही हैं। अभी इंडिया रशिया ने भी करा। इंडिया रशिया, इंडिया ईरान, एंड बहुत सारे और हैं, नॉट जस्ट इंडिया, अदर कंट्रीज एज वेल। सो नाउ द थिंग इज कि वंस, एंड ऑल्सो आई रेड समवेयर दैट यू नो मैथमेटिकली यूएस कैन नॉट रीपे इट्स ओन डेट, डेट। राइट। राइट। तो जब आप ये सारी चीज़ों को देखो तब आपको ये समझ आता है कि यार इसका क्लियर ऑल्टरनेटिव क्या है। कि अगर चलो आपको ये बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये वाला मॉडल अनसस्टेनेबल है, बट देन इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, एग्जैक्टली। देन व्हेन बिटकॉइन कम्स इनटू द पिक्चर इट फिट्स परफेक्टली। कि यू नो स्पेशली कि वो हेज की तरह ऑलरेडी यूज हो रहा है। इतने अभी तो कंट्रीज इसको लीगल टेंडर भी कर रही हैं, इसके ईटीएफ्स आ गए, ब्लैक रॉक आ गया, और जहां आपको पता है ब्लैक रॉक एक बार आ जाता है फिर रेस्ट इज यू नो। एग्जैक्टली। या ठीक है, हमने अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, बट मैंने आपसे मेन क्वेश्चन पूछा ही नहीं क्योंकि आप खुद डेक्स्टर एक्सचेंज के को फाउंडर हो। तो लाइक डेक्स्टर एक्सचेंज खुद एक डेक्स है, तो अगर आप ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज डेक्स्टर एक्सचेंज एंड कैसे वो बाकी डेक्सेस से डिफरेंट है। राइट।
सो डेक्सटर एक्सचेंज में हमने क्या करा है, हमने पहले तो सारी प्रॉब्लम्स देखी कि एक यूज़र क्या क्या फेस Right. करता है, चाहे वो उसकी कस्टडी से रिलेटेड हो, क्योंकि अभी जनरली क्या होता है कि डेक्स और आपकी जो कस्टडी है वो जनरली दो, आप वॉलेट में अपना कस्टडी मेंटेन कर रहे होते हो, वॉलेट से फिर आप डेक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो, एंड देन ऑल्सो ट्रेड एग्जीक्यूशन, प्राइस डिस्कवरी, ये सारी चीज़ों को हमने करा और उसमें से देखा अब इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमें फ्रॉम स्क्रैच बनाने की ज़रूरत है। तो अब मैं अगर आपको आपसे डेक्स की बात करूं, सो डेक्सेस में क्या होता है, जब आप ट्रेड लगाने जा रहे होते हो तो आप एक ट्रेडर हो, Right. हर हर ट्रेड के लिए काउंटर पार्टी हमें चाहिए होती है, कि आपने बोला कि मेरे को इथीरियम बेच के यूएसडीसी चाहिए, तो अब इधर से कोई होना चाहिए जो आपसे इथीरियम ले और आपको यूएसडीसी दे। तो डेक्सेस के केस में वो एक पूल होता है जिसको Mm-hmm. लोग एएमएम भी कहते हैं, Automated market makers. ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। अब इस एएमएम की शुरुआत कैसे हुई कि जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जैसे ट्रस्ट इरोड होने लगा लोगों का, कि अब हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जहाँ पे प्योरली डिसेंट्रलाइज वे में हम वो कर सकें। ठीक है, तो एक तरफ आप ट्रेडर हो, दूसरी तरफ ये एएमएम है। एएमएम में क्या होता है कि लोग मिल के अपना पैसा पूल करते हैं। सो लेट्स से हर हर पेयर के लिए एक पूल होता है। तो Right. जैसे हमने एग्जांपल लिया इथीरियम यूएसडीटी का, तो जो भी इस पूल में पार्टिसिपेंट आएगा वो इथीरियम भी डालेगा, वो यूएसडीटी भी डालेगा, Mm-hmm. राइट, डिपेंडिंग कि कौन सी क्वांटिटी कितनी है। अगर 10 Yes. इथीरियम के बदले 1000 यूएसडीटी है या 10,000 यूएसडीटी है, उसके हिसाब से इथीरियम का प्राइस निकल जाएगा। एंड देन यू विल, कोई भी ट्रेड आती है, आप आए इथीरियम बेचने, तो आपने इस पूल में इथीरियम डाल दिया, पूल ने आपको यूएसडीसी दे दिया, और फिर क्योंकि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, पूल का प्राइस थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट। नाउ अब इसमें क्या होता है, जो ऊपर से जब आप ट्रेड लगा रहे थे आपने फी जो है वो दी सबको, जो जितने भी पूल में हैं, उनको उस रेशियो में वो फी स्प्लिट हो गई। Right. तो जो भी बेसिकली इस पूल में आ रहा है उसका गोल ये है कि भाई मैं फी से कमाना चाहता हूँ, इथीरियम और यूएसडीसी मैं दोनों होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे को जो ये ऊपर फी मिल रही है मैं मेजरली वो करना चाहता हूँ। अब अब अगर आप डेक्सेस को देखो तो अक्रॉस ऑल द पेयर्स जितनी भी लिक्विडिटी है, वो टॉप 10 एड्रेसेस 98%, बहुत ज़्यादा 99% scattered भी है. फ्रैगमेंटेड तो है ही है, हम्म. बट जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्वेश्चन वो है। देर ओनली 10 एड्रेसेस across all protocols, not all, like every protocol has somewhat 10 addresses that contribute 98% of the liquidity. So कहने का मतलब आप ट्रेडर थे, मैं लेट्स से लिक्विडिटी प्रोवाइडर था, और इस पूल में टोटल $10 मिलियन के इथीरियम और यूएसडीसी दोनों थे, 5-5 के हो गए. 5-5 के। अब जो मैक्सिमम आपने ट्रेड लगाई वो लेट्स से आपने 100 के 200 के लगाई, ठीक है। इस पूल में लेट्स से कि 80% जो कंट्रीब्यूशन था वो मेरा था, हम्म. तो मैं इंडिविजुअली भी आपकी ट्रेड सेटल कर सकता हूँ। Right. पूल में जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं आई डू नॉट नीड देम, Exactly. राइट। बट सिंस इट्स डिसेंट्रलाइज, सिंस वो परमिशनलेस है, कोई भी छोटा सा भी अमाउंट लेके आ रहा है और जो प्रॉफिट एक्चुअल में मेरे को मिलना चाहिए था वो मेरे को सब में बांटना पड़ रहा है। हम्म. सो दैट इज वन प्रॉब्लम एरिया। सेकेंड इज जो इसका जो प्राइसिंग का एक फॉर्मूला होता है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के, क्या आई गेस विटालिक ने दिया था, राइट? एएमएम्स में आया हाँ था, जी. यूनिस्वैप एंड सारे यूनिस्वैप उसी भी वो बिल्ड वो हुआ था. करते हैं। बट ये अगेन बहुत इनएफिशिएंट मॉडल है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब किसी ने बड़ी ट्रेड लगा दी, किसी ने लेट्स से बहुत ज़्यादा, आप अभी तो लेट्स से एक इथीरियम लेके आए थे, तब तक तो कोई पूल में फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर यहीं पे अगर आप 1000 इथीरियम पूल में डाल के चले गए और यूएसडीसी निकाल के चले गए, तो आप सोचो कि पूल का प्राइस कितना और वो इम्पैक्ट slippage भी. होगा। सो स्लिपेज भी और प्राइस इम्पैक्ट प्राइस इम्पैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा होगा। तो इस करके जो ये डीफाई एंड मोस्टली डीफाई में अभी डेक्सेस आर द नंबर वन कंट्रीब्यूटर, Exactly. राइट। बाकी चीज़ें तो अभी स्टिल अर्ली स्टेजेस में है जो डीफाई में बन रही हैं, बट एक अगर डीफाई में जो सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है वो डेक्स है। बट बिकॉज ऑफ दीज इनएफिशिएंसीज
एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ना इसमें आता नहीं है, क्योंकि वो देखता है कि और इम्पर्मानेंट लॉस और वो सारी चीज़ें अगेन आती हैं। दो आप इम्पर्मानेंट लॉस कंप्लीटली नहीं रोक सकते, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप एलपीइंग कर रहे हो, आप एक एलपी बन रहे हो, इम्पर्मानेंट लॉस कभी पूरी तरीके से तो नहीं हटाया जा सकता, बट उसको मेजर्स प्रोटोकॉल के डिज़ाइन आप ऐसा कर सकते हो कि जिसकी वजह से इम्पर्मानेंट लॉस नेक्स्ट टू ज़ीरो आप मेंटेन कर पाओ। और फिर सेकेंडली हमने डेक्सचर में ये देखा कि कोई भी डेक्स का जो ट्रेडर है, अभी भी मेजर वॉल्यूम, 80% ऑफ द ट्रेडिंग इज स्टिल हैपनिंग ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, राइट। एंड वी ऑलमोस्ट इंटरव्यूड 700 to 800 ट्रेडर्स, दिल्ली कम्युनिटी से, बैंगलोर कम्युनिटी से, सिंगापुर कम्युनिटी से, दुबई कम्युनिटी से, एंड द कॉमन फीडबैक वी गॉट वाज कि द यूजर एक्सपीरियंस इज सो ब्रोकन that people did not want to switch, even though उनको पता है कि यार दे पेइंग एक बहुत बड़ी रिस्क इन्वॉल्व है कि अगर कल को FTX जैसा कहीं और हो गया तो बहुत नुकसान हो सकता है, बट स्टिल दे वर विलिंग टू टेक दैट रिस्क कि यार ये मैं फिर भी झेल लूंगा, पर ये जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, ये मेरे को नहीं करना। एंड यूजर एक्सपीरियंस की आप बात ही कर रहे हो तो इवन हम यूनिस्वैप पे जा रहे हैं, क्विक स्वैप पे जा रहे हैं, इवन बैलेंसर, वो सबका वही है कि आपने ऊपर टोकन डाला है, नीचे आपको राइट, दिखा रहे हैं राइट, सेम टू सेम, बस राइट, कलर्स अलग अलग है। राइट। अब विद जैसे अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन आ रहा है, बहुत सारे डेक्सेस है जो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन पे भी बिल्ड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डेक्स्टर, बट अब फर्क कहाँ आ जाता है मैं वो बताता हूँ। तो हमने एक AMM फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन करा है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि पहली बात, इस AMM का खुद का कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही, हम ओरेकल से इंटीग्रेट करते हैं अपने AMM को, और वो जो भी दुनिया की ग्लोबल एवरेज है इथीरियम की, जो भी दुनिया में टॉप 10 एक्सचेंजेस में ग्लोबल एवरेज चल रही है, वही डेक्सचर पे इथीरियम का प्राइस है, ठीक है। राइट। सेकंड, फंडामेंटली हम क्या फर्क कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको ना पैसा किसी से पूल नहीं करना। यू कम, आप इंडिविजुअल मार्केट में करो, प्राइवेट मार्केट में करो, और सारे जो ये ऐसे प्राइवेट मार्केट मेकर्स हैं वो आपस में compete कर रहे हैं ट्रेड सेल करके फी कमाने के लिए, क्योंकि जो एलपी पार्ट ऑफ द फी है, जो एलपी को अक्रू हो रहा है, वो 100% जो भी ट्रेड सेल कर रहा है वो खुद रख रहा है। एग्जैक्टली। उसको ना किसी से पैसा पूल इन करना है, ना उसको किसी से फी स्प्लिट करनी है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आ जाती है, अभी आप जितने भी पूल्स देखोगे वो कैसे करते हैं कि आपको ना एक कोलैटरलाइज पोजीशन ओपन करनी होती है। मैं थोड़ा समझाता हूँ कि क्या मतलब है। कि अगर इथीरियम USDC का पूल है तो आपको इथीरियम भी डालना पड़ता है, उतनी वैल्यू का आपको USDC भी राइट, डालना होता है, 50-50। और फिर इसी पेड़ से जो फी अक्रू होती है आप वो कमाते हो, राइट। अब हमने क्या करा है, क्योंकि अब देखो इसमें ना दो, अगर आप थोड़ा टेक्निकली सोचो तो दो चीज़ें हैं पूरे डीफाई में। अगेन दो चीज़ें होती है, एक है इंटेंट। इंटेंट कि आप अपने पैसों के साथ करना क्या चाहते हो, ठीक है। कि आपने बोला कि जी ये मेरे पास $100 है इथीरियम में, इसके साथ अब या तो आपका इंटेंट है कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ या मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, राइट। ठीक है। और सेकंड आता है कोलैटरल। तो अगर आप कहीं पे भी अभी लिक्विडिटी पूल में पैसा डाल रहे हो, तो आपने अगर इथीरियम USDC पूल में डाल रहे हो, यू सबमिट दैट कोलैटरल इनटू द पूल। डेक्स्टर ने क्या करा है, इन दोनों चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपका कोलैटरल यहाँ है, और अब आप बोल रहे हो कि मेरा जो ये इथीरियम है, मैं इसके BTC की भी ट्रेड सेल करने को तैयार हूँ, USDT की भी ट्रेड सेल करने को तैयार हूँ, पॉलीगॉन की भी करने को तैयार हूँ, BNB की भी करने को तैयार हूँ। सो आप एक टोकन लेके आए और अपने अपने अपनी मार्केट्स बता दी। तो हम एज ए यूजर अब यहाँ पे डिसाइड करें कि हमारा एक पर्टिकुलर टोकन किन किन ट्रेडिंग पेयर्स पे यूज हो रहा है, राइट। बिल्कुल। सो अब आपका सिनेरियो ऐसे है कि आप एक टोकन लेके आए, आपने अपनी सेकेंडरी मार्केट्स बताई कि ये मेरी चार, अभी हम अप टू 4 सेकेंडरी मार्केट्स अलाउ कर रहे हैं कि मेरा इथीरियम इन मार्केट्स में फ्लो हो सकता है, इन मार्केट्स में मैं मार्केट मेक करना चाहता हूँ, ओके। राइट। आपने हर पेयर की एक रेंज डिफाइन कर दी कि अगर मेरा इथीरियम बिटकॉइन के बदले एक्सचेंज हो रहा है तो प्राइस रेंज ये होनी चाहिए जिसमें हाँ जी। मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, इसके बाहर मैं रेडी नहीं हूँ। आप इसमें थ्रेशोल्ड डाल सकते हो कि लेट्स से कि आपने इन चार में से कोई एक रिस्की टोकन था, लेट्स से मीम कॉइन कोई था जिसमें यू आर नॉट श्योर
कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, आपको लगता है कि इसके चांसेस हैं कि ये एकदम डिप भी कर सकता है, Right. एंड यू डोंट वांट टू बी स्टक इन दैट कॉइन, कि ऐसा ना हो कि जब वो गिर रहा हो तो कि कोई आपको पूरे वो थोप के चला गया और नाउ यू आर होल्डिंग लॉस एसेट, हाँ राइट? जी, तो आप उसमें थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हो कि मेरी पोजीशन में इतने मीम टोकन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक परसेंटेज राइट? भी डिफाइन कर हाँ, सकते हैं 5% तो तक। ये जितनी भी अब गोल क्या था कि कैपिटल एफिशिएंसी लेके आनी है, वो हम ऐसे ला रहे हैं कि एक ही कैपिटल के साथ, एक ही कोलैटरल के साथ आप मल्टीपल मार्केट्स में आप फी कमा पा रहे हो, हम्म। राइट? एंड ऐसा होता है कि जैसे आपका इथीरियम पहले लेट्स से बिटकॉइन के लिए स्वैप हो गया, नाउ आप बिटकॉइन के मार्केट मेकर बन गए हो, अब बिटकॉइन अगेंस्ट ऑल द अदर टोकन्स दैट यू हैड सेलेक्टेड इनिशियली। अब बिटकॉइन की ट्रेड आएगी अगर बीएनबी के साथ, आप वो भी सेटल कर दोगे, अब आपके पास बीएनबी का बैलेंस आ गया, उसकी ट्रेड आ गई यूएसडीटी के साथ, आपने वो सेटल कर दी। तो ऐसे आपकी जो रोटेशन होती जा बास्केट ऑफ टोकन्स है उसमें फी आप चर्न करते जा रहे हो नॉन स्टॉप, रही, एग्जैक्टली वो राइट? रोटेशन ऑफ फंड्स चलता जा रहा हाँ, वो रोटेशन इतने, और वो रोटेशन लाइक अगर आपके पास 5 टोकन है तो 10 समथिंग पेड्स का आपका वो रोटेशन चलता जा रहा है। है। तो आपकी फी कमाने की जो पोटेंशियल है वो हमने मैक्सिमाइज कर दी। एट द सेम टाइम आपको जो रिस्क मैनेजमेंट के वो देने हैं कि आपका हर विद एवरी स्वैप ये इंश्योर हो कि यार अगर मैंने पिछली बार इथीरियम लेट्स से 3000 पे खरीदा था, तो जब मैं इसको बेच रहा हूँ वो 3000 के ऊपर ही बिकना चाहिए, 3000 के नीचे नहीं। सो ऑल दोस कस्टमाइजेशंस, दैट फ्लेक्सिबिलिटी, हाउएवर विच वे यू वांट टू डिजाइन योर स्ट्रेटजी। जो अभी लैक भी कर रही है। हाँ, कि अभी वो इनफ्लेक्सिबल है, उसमें मतलब एक डिफाइंड वे है करने का। तो हमने वो बैरियर हटा दिया है और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि इसमें आप जैसे आप करना चाहते हो, राइट। आप वो अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके। एंड डेक्स्टर एक्सचेंज अभी लाइव नहीं हुआ हाँ जी, अभी लाइव नहीं हुआ, अभी इसका टेस्टनेट अल्फा लाइव है, है। जिसमें हम क्लोज ग्रुप में अभी इसके ट्रायल्स कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, एंड वेरी सून गॉड विलिंग जून फर्स्ट टू सेकेंड वीक में वी आर ओपनिंग इट अप फॉर द पब्लिक टू टेस्ट इट आउट। ओके, तो अब पब्लिक टेस्टेड आ जाता है तो एक एयर ड्रॉप वाला भी क्राइटेरिया आ जाता हाँ है जी दिमाग बिल्कुल, में। अब इसमें एयर ड्रॉप भी हमारा थोड़ा यूनिक वो रहेगा। इसमें ना एक रेपुटेशन का एंगल है, जिसमें आप विद एवरीथिंग दैट यू डू ऑन दी एक्सचेंज आप एक रेप पॉइंट अक्रू कर रहे हो। सो लेट्स से आप अगर ट्रेड कर रहे हो, नॉर्मल बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, $100 की आपने ट्रेड करी, आपको 100 पॉइंट मिल गए। राइट। वहीं पे अगर आपने किसी भी टोकन की लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, उसमें आपको $100 पे 200 रेप पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे भी टोकन यूटिलिटी एक आ जाती है कि आप डेक्स्टर टोकन ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसी पे पहले 2x मिल रहा है। आप अगर डेक्स्टर टोकन की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आपको 4x मिल रहा है। अगर आप डेक्स्टर टोकन स्टेक कर रहे हो, आपको अप टू 8x मल्टीप्लायर मिल रहा है। सो व्हाट दैट डज इज कि अब ये जो रेप पॉइंट्स है, इनके 3 काम है, और ये थोड़ा हमने गेमिफाइड तरीके से ऐसे भी बनाया है कि यूजर्स को थोड़ा मजा भी आया। मजा आए। तो पहला तो काम है कि जो भी हमारे प्रोटोकॉल का रिवॉर्ड पूल है, जो एक बार नहीं अगले मतलब वो चलता ही रहेगा, ठीक है, वो हर महीने कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पूल से अनलॉक होगा, और ये जितने भी रेप स्कोर के होल्डर्स हैं इनमें वो एयर ड्रॉप बटेगा। ठीक है, सेकंड है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एएमएम है वो प्राइवेट मार्केट मेकर्स के लिए है। अब मान लो आप भी एक एलपी हो और मैं भी एक एलपी हूँ, अब कोई ट्रेड आ रही है, वो किसके पास जानी चाहिए, वो हमारा रेप स्कोर डिसाइड करेगा। ओके। अगर आपके पास रेप स्कोर ज़्यादा है तो पहले वो ट्रेड आपके पास जाएगी। ठीक है, थर्ड, वोटिंग राइट्स आपको आपके रेपुटेशन के बेस पे मिल ही रहा है। और इसमें इस कंपटीशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए हमने ये भी करा है कि छोटे एलपीस, जैसे बिटकॉइन माइनिंग में आप माइनिंग पूल क्रिएट कर लेते हैं और आप बड़े बड़े माइनर्स के साथ compete करते हैं, वैसे ही छोटे एलपीज दे कैन सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ ग्रुप, एक्ट एज वन बिग एलपी एंड compete with the whales। ओके। एंड जो अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो और कहीं पे भी नहीं हो रही है कि लेट्स से आपने डेक्स्टर टोकन स्टेक करा हुआ था, आप ना ट्रेडर हो ना एलपी हो, आपको रेप पॉइंट्स मिल रहे हैं, सो यू कैन डेलीगेट
your rep scores to an active LP. कि लेट्स से कि जैसे आप स्टेकर थे, आप LP नहीं थे, मैं LP था, मैं आपके पास आया कि यार आपके पास इतना रेप स्कोर पड़ा है, ये आप मेरे को डेलीगेट कर दो, एंड देन वी कम टू एन अग्रीमेंट कि अच्छा चलो इसको यूज़ करके जो भी मैं पैसा कमाऊंगा प्रॉब्ली आई कैन स्प्लिट इट विद यू, या आपने मेरे से कुछ अपफ्रंट ले लिया कि इतने रेप स्कोर के बदले मैं इतने पैसे लूंगा तो ठीक है। तुम ले जाओ. सो आई कैन सॉर्ट ऑफ delegate your rep for a duration to rank higher in the order. And you as a person without आपने कोई लिक्विडिटी नहीं डाली, कोई कैपिटल नहीं डाला, कोई रिस्क नहीं ली, आप सिर्फ अपने रेप स्कोर को डेलीगेट करके एक पैसिव इनकम आप कमा रहे हो. परफेक्ट। तो ये तो मतलब यहाँ पर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो उनके लिए वो डेक्स्टर का एयर ड्रॉप कंफर्म्ड है अगर वो पार्ट लेते हैं तो। बिल्कुल, अगर वो टेस्टनेट उसमें एनी पर्सन जो रेप का होगा उनको एयर ड्रॉप का वो होगा ही. प्रोटोकॉल ही ऐसे डिजाइंड है, और ये एक बार इट्स नॉट गोना बी अ वन टाइम थिंग. ये Okay. लॉन्च के बाद हर महीने जो जो अनलॉक होता रहेगा रिवॉर्ड्स के लिए वो, क्योंकि हमने अपने टोकनॉमिक्स में क्लोज टू 50% कम्युनिटी रिवॉर्ड्स के लिए रखा है, जो अगले 6 साल तक चलता उसका वो है. एंड देन अगेन वील बी सॉर्ट ऑफ रीफिलिंग इट, जैसे जैसे जो भी डेक्स्टर रेवेन्यू कमा रहा होगा वो some part of it will go to refill this reward pool कि वो engagement बनी रहे. तो अब तनुज हमारे लास्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले कॉफी विद क्रिप्टो में एक मैंडेटरी चीज है, दैट इज अ रैपिड फायर राउंड. ठीक है, तो मैं रैपिड फायर राउंड के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ. आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वन वर्ड भी हो सकते हैं, एंड जो भी चीज आपके दिमाग में आती है एज क्विकली एज पॉसिबल आपको उसका आंसर करना है. Done. तो आप रेडी हो? Ready. तो योर बिगेस्ट ऑल्ट कॉइन बेट? Ethereum. इथेरियम. Yes. तो यूएस डॉलर्स? यूएस डॉलर्स. Not gonna buy. Stay ट्रैवल. away. तो ट्रैवल. Bali. I Bali. really want to go to Bali. Yeah. ओके कूल. अब तनुज आपके लिए लास्ट क्वेश्चन. सपोज आपके पास एक इमेजिनरी बॉल होती है जो आपको टाइम में कहीं पे भी पास्ट में ट्रैवल करवा सकती है, तो आप कौन से टाइम पीरियड में जाते हो और आपके पास वही 2000 रुपए हैं जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करे थे? मैं डेफिनेटली 2008-2009 के era में जाता हूँ और वो बिटकॉइन ले लेता हूँ उसका. इथेरियम नहीं लेते 2015 में जाके? नहीं, तो बिटकॉइन. ओके, थैंक यू सो मच तनुज फॉर जॉइनिंग अस Thank you so much. कॉफी विद क्रिप्टो. आपके लिए एक गिफ्ट भी है, दैट इज फ्रॉम मटेरियल बिटकॉइन. wow. ठीक है, तो दिस इज द सेफेस्ट हार्डवेयर वॉलेट. तो आप हार्डवेयर वॉलेट्स की बात भी कर रहे थे, तो Wow. ये रहा आपका हार्डवेयर वॉलेट. जब आप इसे अनपैक करोगे तो आपने बात करी थी आपका मेटामास्क 2 बार ड्रेन हो चुका है, ये डेफिनेटली आपका ड्रेन नहीं होगा. Thank you guys. This looks awesome. तो ऑडियंस के लिए भी डेक्स्टर का एयर ड्रॉप कंफर्म्ड है. ठीक है, तो मेक श्योर अभी तनुज ने यहाँ पे आपको बता ही दिया क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप वो रेप पॉइंट्स कमा सकते हो और कैसे टेस्टनेट में पार्ट ले सकते हो. बिल्कुल. We'll share the links in the video. आपको एक सेपरेटेड एपिसोड मिल जाएगा उसमें. थैंक यू सो मच तनुज. Thank you so much.